आदमी परेशान कब होता है? जब उसे अपनी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं, या बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि हम किसी से ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि परेशानियां ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं लेती है। तो फटाफट के अंदाज में वीडियो शुरू करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या अपने आप से ऐसी उम्मीद रखते हैं पढ़ाई करते समय कि मैं 90% अंक इस बोर्ड की परीक्षा में लेके आऊँगा, या नौकरी करते हैं तो ऐसी उम्मीद रखते हैं कि यह प्रोजेक्ट मैं इतनी जल्दी पूरा कर लूँगा, या इससे पहले मैं यह काम ख़त्म करके दिखाऊँगा। और बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा होता है। कुल मिला के हम हमारे दिमाग में ऐसी भावनाओं का विकास कर लेते हैं कि मुझे उससे अधिक चाहिए, और जब भी हम ऐसा सोचेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम मिले, तो वह हमारे लिए हमेशा दुखदायी रहेगा। हमें स्वयं के प्रति ज़्यादा क्रूर नहीं होना है। परिणाम मिलना हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ काम कर सकते हैं। ज़्यादातर परिस्थितियों में यही होता है कि हम अपने आप से अधिक उम्मीदें पाल लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर संतोष नहीं है। किसी भी सूरत में हमें कम में संतोष करना सीखना पड़ेगा, तभी हमारी परेशानियाँ घटेगी। क्योंकि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। परेशानियाँ, दुख, इनसे निपटने का सही उपाय यही है कि स्वयं से उम्मीद अधिक रखो और लोगों से बिल्कुल ना के बराबर रखो। स्वयं के प्रति वफादार रहो और अपने आप को किसी भी काम में लगातार व्यस्त रखो, ताकि हम अपनी परेशानियां, दुख के बारे में सोच कर ज़्यादा नहीं घबराएं। अभी पिछले साल मेरा एक दोस्त 12वीं क्लास की परीक्षा दे रहा था और उसे उम्मीद थी कि वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाएगा, परंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि पेपर कठिन आया, या फिर शायद उसकी तैयारी कमज़ोर रही हो और वह फेल हो गया। तो फेल होने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और उसके मन में सुसाइड अटेम्प्ट करने की विचार आने लगे, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हमें या तो बैठकर करना होता है, या फिर किसी अन्य प्रकार से उस परेशानी का हल ढूंढना सबसे अच्छा उपाय है। और वह फेल होने के कारण चिंता करने लगा कि मेरा करियर तबाह हो जाएगा, जबकि उसके अगले साल उसने मेहनत की और फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया। तो चिंता हमेशा चिता की तरफ ले जाती है, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना सीखिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे दिमाग पर ज़्यादा जोर सकारात्मकता का देना है, न कि नकारात्मकता का। हमेशा पॉजिटिव रहकर चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। परेशानियों को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट भी सकारात्मकता के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगर हम नकारात्मक बनकर बैठे रहे, तो कभी भी हम समस्या को सुलझाने के बजाय उसी में उलझ कर रह जाएंगे। तो हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है और परेशानियां भी आती ही रहती हैं। हमें परेशानियों का हल सकारात्मकता से ढूंढना है और परेशानी की बजाय परेशानी के समाधान पर फोकस ज़्यादा करना है। परेशानी को ख़त्म करने के लिए उपाय भी हम कर सकते हैं, जैसे कि समस्या का सोर्स हमें ढूंढना है। सबसे पहले यह देखना है कि हमारी जो परेशानी है उसका स्रोत क्या है। ये समस्या आ कहाँ से रही है, यह पर्सनल है, सोशल है, या मेंटल है। समस्या को स्पष्ट रूप से जानने के बाद उसका सामना करना जो हमारे लिए आसान हो जाता है, उसका सामना करना है। उसे नकारने की बजाय उसका सामना करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या होता है कि कई बार हम अपनी समस्याओं को अकेले हल नहीं कर पाते, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर किसी की सहायता भी ले सकते हैं। चाहे यह सहायता हम किसी के परिवार के सदस्य, दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति की भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त समस्या को स्वीकार करें कि समस्या को स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। यह आपको समस्या का सामना करने की ताकत देता है। समस्या के कारण को ठीक से जांचना है, इनका मूल कारण जो है, जो उनकी तह तक, जड़ तक जाना है और उनको समझना है, ताकि हम सुनियोजित एवं योजनाबद्ध ढंग से परेशानियों से लड़ पाए। परेशानियों के समाधान की हमको खोज करना है। खोज करने के लिए हम तकनीकी सहायता, इंटरनेट, यूट्यूब, इनकी सहायता से भी हम कई बार इनकी मदद से समस्या को जो है काफ़ी हद तक सुलझा सकते हैं। हमारा ज्ञान बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और नई सोच लाना है। एक ही प्रकार की सोच से बाहर निकलना है और नई दिशा में सोचना है, ताकि हम जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सके और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। यह आपको जो है समस्या का सामना करने में मदद करेगा। हमें संतुलन बनाए रखना है, अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखें और यह भी ध्यान रखें हमेशा कि मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा इस चैनल पर कई प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लाए जाते रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।